नमस्कार। जरा सोचिए, किसी को कुछ समझाना हो, पर समझाने के लिए सोर्स के नाम पर हो सिर्फ एक खाली पन्ना। आज हमारे सामने यही एक मजेदार चैलेंज है। वैसे तो हम किसी आर्टिकल या डेटा को आसान बनाते हैं, पर आज कुछ अलग होने वाला है। तो सवाल ये है कि आखिर समझाया भी क्या जाए, क्योंकि जिस डॉक्यूमेंट पर ये पूरा विश्लेषण होना था वो तो एकदम खाली है। जी हाँ, बिल्कुल खाली। तो फिर एक खाली पन्ने को कैसे समझाया जा सकता है ना? लेकिन यही खाली पन्ना हमें एक बहुत ही खास मौका देता है। आज पर्दे के पीछे की कहानी पता चलेगी। वो मजबूत ढांचा सामने आएगा, जिसका इस्तेमाल हम किसी भी मुश्किल से मुश्किल टॉपिक को एक साफ और दिलचस्प कहानी में बदलने के लिए करते हैं। ये है हमारा ब्लूप्रिंट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हिस्सा, इसका जो कोर आइडिया है। ये एक यूनिवर्सल ब्लूप्रिंट है और इसका आधार है क्या, तो क्या और अब क्या। बस ये 3 आसान से सवाल, यही वो चाबी है जो किसी भी सब्जेक्ट को समझने और उसे असरदार तरीके से समझाने का ताला खोलते हैं। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये 3 पड़ावों वाला एक सफर है। पहला पड़ाव है क्या, जहां हम मेन कॉन्सेप्ट को एकदम आसान शब्दों में बताते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं और पूछते हैं तो क्या, मतलब इससे फर्क क्या पड़ता है, इसका असली असर क्या है। और आखिर में अब क्या, जहां हम देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है, इसके नतीजे क्या होंगे। और यही तरीका हमें सिर्फ जानकारी से एक गहरी समझ तक ले जाता है। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये जो फ्रेमवर्क है ये सिर्फ फैक्ट्स की एक लिस्ट बनाने के लिए नहीं है। नहीं, ये एक मजबूत कहानी बुनने में मदद करता है। क्योंकि देखिए, स्ट्रक्चर ही तो वो ढांचा है, वो कंकाल है जो किसी भी आइडिया को उसकी असली ताकत देता है। ये अलग अलग जानकारी को आपस में जोड़ता है और उसे हमेशा के लिए यादगार बना देता है। अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि यही खास स्ट्रक्चर आखिर काम क्यों करता है, इसका असल दुनिया में क्या असर होता है। चलिए अब जरा ये देखते हैं कि ये सीखने और किसी भी जानकारी को याद रखने में इतना असरदार क्यों है। यहाँ पर ना सीखने के पुराने तरीके और इस कहानी वाले फ्रेमवर्क के बीच का फर्क साफ नजर आता है। जो पुराना तरीका है वो अक्सर हमें सिर्फ फैक्ट्स और डेटा थमा देता है, यानी सिर्फ क्या का जवाब। लेकिन ये कहानी वाला ढांचा, ये हमें क्यों समझाता है, ये असर बताता है। और बस यही चीज़ सीखने के पूरे प्रोसेस को कहीं ज्यादा एक्टिव और मज़ेदार बना देती है। और इसका सीधा फायदा सीखने वालों को मिलता है। देखिए, सबसे पहले तो ये ढांचा किसी भी टॉपिक में क्लैरिटी यानी स्पष्टता लाता है। जब चीज़ें साफ होती हैं तो उन्हें याद रखना भी आसान हो जाता है ना। फिर ये सुनने वालों के साथ एक जुड़ाव बनाता है और जानकारी को उनके लिए ज़रूरी यानी रेलेवेंट बनाता है। मतलब सब कुछ समझना आसान हो जाता है। तो अगर एक लाइन में कहा जाए तो ये फ्रेमवर्क सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं है। नहीं, ये जानकारी को एक गहरी समझ, एक इंसाइट में बदल देता है। इसका असली मकसद है एक सच्ची और गहरी समझ पैदा करना। कह सकते हैं कि ये उलझन से सुलझन तक का एक सफर है। तो अब थ्योरी बहुत हो गई, इसे प्रैक्टिकल में देखते हैं। यहाँ से आगे हम ये देखेंगे कि जब हमारे पास असली सोर्स मटेरियल होता है तो ये ब्लूप्रिंट असल में काम कैसे करता है। देखिए, हमारा प्रोसेस हमेशा सोर्स मटेरियल से ही शुरू होता है। उसके बाद हम उस सारी जानकारी को अपने क्या, तो क्या, अब क्या वाले फ्रेमवर्क में सेट करते हैं। सच कहूं तो यही वो जादुई स्टेप है जो कच्ची पक्की जानकारी को एक कहानी में ढाल देता है। इसके बाद एक नैरेटिव फ्लो तैयार किया जाता है और आखिर में ये पूरी प्रस्तुति तैयार होती है। और यही वो फ्रेमवर्क है जो एक ठोस कहानी बनाने में हमारी मदद करता है। हम एक सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल से शुरुआत कर सकते हैं, फिर एक सीधी सादी डेफिनेशन से चीज़ों को साफ कर सकते हैं। हम डेटा के साथ अपनी बात को साबित कर सकते हैं, आगे क्या होगा इसकी एक तस्वीर दिखा सकते हैं और आखिर में एक यादगार आइडिया के साथ बात को ख़त्म कर सकते हैं। हर स्लाइड का अपना एक मकसद होता है। तो आज की इस बातचीत को हम इसी एक सवाल के साथ ख़त्म करते हैं कि ज्ञान का सबसे ज़रूरी हिस्सा आखिर है क्या। सही जवाब या फिर वो ढांचा जो हमें उस जवाब तक पहुंचने में मदद करता है। इस पर सोचिएगा जरूर।